वेलकम टू हिंदी कहानियाँ स्टोरीज चैनल। आज के कहानी का नाम है बहू खुशखबरी कब देगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। संगीता एक होशियार और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। संगीता की नई नई शादी हुई थी। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म है। रस्म के बाद उसने सबके पैर छुए। दादी सास ने तो उसे दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देते हुए कहा, बस जल्दी से इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। संगीता ने सोचा, ये तो अभी से बच्चे के बारे में सोचने लगे। शादी के बाद संगीता हनीमून पर गई। जब वहां से लौटी फिर चाची सास ने कहा, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। संगीता ने सोचा, शादी का मतलब ये तो नहीं कि जैसे ही शादी हो वैसे ही बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दे। पर न जाने घर की बड़ी बूढ़ी औरतें यही सवाल क्यों पूछते हैं। शादी को 6 महीने हुए। उसके बाद तो वो जब भी किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाती तो हर कोई उसे यही पूछता कि खुशखबरी कब दे रही हो। ये सवाल सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। संगीता घर में बोर होने लगी तो सोचा नौकरी कर लूं। उसे नौकरी मिल गई और नौकरी करते करते 1 साल बीत गया। शादी को अब 2 साल भी होने आ गए। एक दिन पड़ोस की शशि मौसी आई और उसकी सासू माँ से कहने लगी, अब तो मेरे घर भी पोता पोती आने वाले हैं, जबकि मेरे बेटी की शादी को तो तेरे बेटी के शादी से 6 महीने बाद हुई थी। तेरी बहू कब खुशखबरी सुनाएगी। वैसे भी तेरी बहू नौकरी करने लगी है, कहीं उसकी आज़ादी न छीन जाए, इसलिए अब तक बच्चा नहीं किया। ये बात संगीता की सासू माँ के दिमाग में घर कर गई। फिर उसकी सासू माँ ने संगीता से कहा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, अब तो पोता पोती का मुंह दिखा दे। संगीता की मम्मी भी कई बार उसे बच्चे के बारे में कह चुकी है। संगीता ने भी सोचा कि आप सब लोग कह रहे हैं तो बेबी प्लानिंग कर ही लेते हैं। उसने अपने पति मनोज से कहा, अब हम बेबी प्लानिंग कर ही लेते हैं। मनोज ने कहा, अभी हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि एक बच्चे का खर्च उठा सके। इसलिए अभी मेरा प्रमोशन हो जाए और तुम भी नौकरी कर थोड़ा पैसा जमा कर लो, फिर सोचेंगे। और अभी तुम तो 25 साल की तो हो। लोग तो 35 साल में आजकल के बच्चे की प्लानिंग करते हैं। लोगों का काम कहना है, पर बच्चे का भविष्य तो हमको ही देखना है। संगीता को मनोज की बात सही लगी। उसने सोचा, इन तानों को इतने दिन झेला है, थोड़े दिन और सही। कुछ दिनों के बाद संगीता के घर उसकी सासू माँ की बहन आई। संगीता ने मौसी सासू माँ से कहते हुए सुना कि तेरी बहू को कोई परेशानी तो नहीं, एक बार उसे अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। देख, मेरे घर तो बहू ने शादी के 6 महीने बाद ही पोते का मुंह दिखा दिया। ये सुन संगीता को बहुत गुस्सा आया और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। और 1-2 दिन के बाद संगीता के सासू माँ ने संगीता से कहा, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। उसने पूछा, क्यों मम्मी जी, कोई आने वाला है क्या। सासू माँ ने कहा, आज अस्पताल चलना है तुम्हारी कुछ जांच करवाने। संगीता समझ गई। उसका दिल का गुबार फूट पड़ा। संगीता ने कहा, मम्मी जी, बच्चा पैदा करना मेरे अकेले के हाथ में तो नहीं है। और आप ऐसा कैसे सोच लिया मुझ में कोई कमी है। और रिश्तेदार मुझे ही क्यों कहते हैं, कोई मनोज को क्यों नहीं पूछता और कहता है, लोग औरत को ही क्यों ताना देते हैं, जबकि आदमियों को भी जिम्मेदारी होती है। मनोज भी दरवाजे में खड़ा सब सुन रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, संगीता ने तो बच्चे के लिए मुझे पिछले साल ही कहा था, पर मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। अभी मेरी इतनी तनख्वाह भी नहीं है। मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पहले से अच्छी तनख्वाह मिले। और अभी संगीता भी नौकरी कर पैसा जमा कर रही है, मेरा हाथ बटा रही है। जब हम मानसिक आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे तो बच्चे के बारे में भी सोच लेंगे। लोग तो कहेंगे, पर जब बच्चा बीमार होगा या पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा, वो खर्च उठाने लोग आएंगे क्या।
नहीं आएंगे माँ, इसलिए कुछ समय रुक जाओ। एक दिन उसकी सासू माँ की सहेलियां संगीता के घर आई। उसी समय संगीता का भी ऑफिस से आना हुआ। उन सबको नमस्ते किया और कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके सासू माँ की एक सहेली सरला ने कहा, बहू तो पहले से और ज्यादा सुंदर लग रही है। आजकल की लड़कियां कहीं उनकी सुंदरता कम न हो जाए, इसलिए वे बच्चे के बारे में नहीं सोचती, समझी। इसलिए तू अब तक दादी नहीं बन पाई। ये सुन उसकी सासू माँ ने कहा, सरला, मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मैं बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के बारे में निर्णय करना बेटे बहू का निजी फैसला है और मैं उस फैसले का सम्मान करती हूँ। उसे बच्चे के बारे में बार बार पूछकर अपनी इच्छा उन पर थोपना नहीं चाहती। बच्चा जब भी करना चाहिए जब मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। सरला ने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना है? मैं तो अच्छे के लिए ही बोल रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए सरला चुप हो गई। संगीता ने अपने सासू माँ की बातें सुन ली थी। उसे मन में खुशी हुई कि कम से कम मम्मी जी ने तो बाहर वालों की तरह न सोचकर हमारे फैसले का साथ दिया। कुछ समय बाद वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए। उनके घर बेटी का जन्म हुआ। संगीता बहुत खुश है। फिर कुछ समय बाद उसके भाई की शादी हुई और भाभी घर आए और उसके साथ भी यही सब हो रहा था। उसकी भाभी भी ऐसे ही परेशान थी। जब संगीता सोच रही है, कैसा है ना, हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रहती है कि शादी कब हो रही है और अगर शादी हो जाए तो खुशखबरी कब दे रही हो। हमारे समाज में लोगों को अपनी जिंदगी के बजाय दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना ज्यादा पसंद आता है, जबकि शादी कब करनी है, खुशखबरी कब देना है, इसका पूरा अधिकार पति पत्नी को है। ये कैसी मानसिकता है लोगों की।